ये फिर रहे हैं बिजा सड़का पा लाले पुआ का घेर दिए बिजा चौड़े हो रहे थे। कहा जी इसमें तो कहा हम जीतेंगे, कहा स्थानीय निकाय वाले दूरबीन लगा देख रहे हैं बिजा भी कहाँ सीट हमारी। और मैंने कहा भी है मैं कहा भी तो ये बान की दिखी है 2029 में पता चला थम होगा। जिस प्रकार का कोरोना काल में वैश्विक संकट पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ था, अब भी वैसा ही संकट जो मिडिल ईस्ट की समस्या चल रही है, क्योंकि इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट का भी दोनों के दोनों साथियों व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं। और जब वो डिस्टर्ब हुए हैं तो उससे हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है। जब हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में भी साथियों देश के लोगों को अपील किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास ना वैक्सीन है ना कोई दवाई है, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक दिशा दे करके उस कष्ट से देश को बाहर निकालने का काम किया है, वो सराहनीय है। साथियों, विश्व के जो प्रगतिशील देश थे वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर ये बीमारी ये कहीं भारत के गांव में चली गई तो भारत का क्या होगा। परंतु साथियों, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व था, भारत एकदम उस कष्ट को सहन करते हुए साथियों उससे पार निकला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, इसी प्रकार का कष्ट ये अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो समस्या आ रही है वो हमारे सामने फिर आकर के खड़ा हुआ है, क्योंकि तेल भी रुका है, सारा कई चीजों से हम बाहर ही निर्भर हैं। जैसे खाद्य में भी हम बाहर से निर्भर हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और भी कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहर से मंगवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि हमें अपने खर्चों को सीमित करना है, क्योंकि इस कष्ट के समय में साथियों हमें उसको मिलकर के पार करना है। जब कोरोना का कालखंड आया था उस समय में विपक्ष की क्या भूमिका थी भाई। जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ये उस बात का मजाक कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ भाई, इससे थोड़ा आदमी का ध्यान डाइवर्ट होगा। परंतु विपक्ष की क्या भूमिका थी, क्योंकि मालूम उनको भी था कि अगर बाहर निकल गए कहीं कोरोना न चिमड़ जाए, तो घर में बैठे बैठे ही कोई ट्वीट कर रहा था, विरोध में कोई कुछ बोल रहा था, बड़ा विरोध किया। अब जब ये समस्या आई, अब भी कहा, अब फिर सड़कों के ऊपर विपक्ष दिखाई दे रहा। भाई 55 साल रहे आप लोग, आपके समय में डीजल पेट्रोल के क्या भाव थे, आपके समय में गैस की क्या स्थिति थी, उसके भाव क्या थे। कांग्रेस शायद इस बात को भूल गई है, इंडी गठबंधन भूल गया है। अरे गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर आपकी सरकार में मिलता नहीं था। आम जो गरीब, जिस देश का आम व्यक्ति था, जो शहर में रहता था, उसको भी गैस का सिलेंडर 3-3, 4-4 दिन भयानक सर्दी, गर्मी, बरसात के अंदर लाइन में लग करके लेना पड़ता था। ये शायद भूल गए हैं उस बात को। अब मैं देख रहा था कल, गधे के ऊपर गैस का सिलेंडर दर का घूम रहे। भाई ऐसा तो ना करो, गधे के ऊपर क्या होता रखा है, गधे पे नहीं डरना चाहिए। वैसे तो इन्होंने ठीक रखा गधे के ऊपर सिलेंडर।
इसमें कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। गधे के ऊपर ठीक सिलेंडर रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या हालात किए थे, क्या हालात अपने समय में किए थे, ये भूल गए हैं। और आज किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता आदरणीय मोदी जी को, मोदी जी की नीतियों को आज प्रेम कर रही है और उनका सम्मान कर रही है। जब देश की जनता सम्मान कर रही है, प्रेम कर रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। तो मोदी जी को कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हर 6 महीने में कोई ना कोई इस प्रकार की गाली देने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं साथियों, क्योंकि ये अब मानसिक संतुलन से इनका खराब हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जब ये सत्ता में थे तब तो गरीब व्यक्ति की याद नहीं आई। हमारे राम कुमार कश्यप जी कह रहे थे तब तो ओबीसी को इन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके अधिकार की बात आती थी तो उनको सबसे पीछे कर देते थे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, अपील किया कि हमने खर्चे को कम करना है। ये फिर रहे हैं बिजा सड़का पा लाले पुआ का घेर दिए बिजा, चौड़े हो रहे थे। कहा जी इसमें तो कहा हम जीतेंगे, कहा स्थानीय निकाय वाले दूरबीन लगा देख रहे हैं बिजा भी कहां सीट हमारी। और मैंने कहा भी है, मैं कहा भी तो ये बानगी दिखी है, 2029 में पता चला गया हम लोग रिजर्व सीट ढूंढ रहे हैं। रिजर्व सीट, रिजर्व सीट कैसी? अमेठी छोड़ दी, वायनाड चला गया, वहां रिजर्व सीट अभी यहां जीत जाएंगे हम परंतु आने वाले समय के अंदर वो भी स्थान नहीं मिलने वाला है जो इनकी नीतियां हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी इन्होंने जब पीछे इलेक्शन थे बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे, घोषणाएं की थी, घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। हमारे यहां से एक कहावत है, कहा गिरगट नु देख का गिरगट रंग बदल जा, कहा ना इब कांग्रेस नु देख का आम आदमी रंग बदल गया बदल गया नहीं बदलिया है। इब वो तो दिल्ली में तो खड़े होकर मंच पर ये कह रहा, कहा या कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी या मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कहा मैं कभी समझौता नहीं इससे करूंगा। इब थम तो जाना भाई कुरुक्षेत्र में का समझौता कर लिया मन्नी लाल ने पुआ दिया मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, कराया नहीं कराया? दोन्नी ने समझौता करके कांग्रेस और आम आदमी ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी तार दिया। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद था, गमाई दिए दर का अरे पंजाब में कांग्रेस को गाला दे रहे भाई। ये तो वो बात हो गया कि हाथी के दांत का खाने के और दिखाने के और, ये बात हो गया। साथियों, हमने जो बोला है उसको पूरा कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उन बहनों की रसोई में हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएगी। साथियों, मेरे को नहीं पता लग रहा कांग्रेसियों का भी बनवाए दो कार्ड है का भाई अगर उन लोग दिक्कत हम 500 का भेज रहे हैं और नहीं दिख रहा उनका कार्ड बनवाए दो है, बोलना पड़ेगा भी तो कार्ड बनवाओ भैया है। बन रहे हो तो हमने देखे हैं, नहीं तो पहले ही बनवा ले मुझे खुशी है बताते हुए
हरियाणा सरकार आप सबके आशीर्वाद से जो चल रही है, आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी पहुंचा रही है। 248 करोड़ रुपया सब्सिडी का जो ऊपर का पैसा है 500 रुपए से ऊपर का, उनके खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।